सात भूमिकाओं की, ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं, इस विषय पे कल हम बात कर रहे थे। यहाँ पर बताया गया है कि 7 भूमिकाओं के नाम पहले बताए गए थे कि शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्था भावनी, तुर्यगा, ये 7 भूमिकाएं हैं। जिसमें कि शुभेच्छा यानी जब किसी जीव को अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करने के फलस्वरूप निष्काम कर्मयोग के द्वारा और उपासना के द्वारा, चाहे वो उसने इस जन्म में किया हो या कभी पिछले जन्म में किया हो, उनके फलस्वरूप उसके मन में साधन चतुष्टय उत्पन्न होते हैं। साधन चतुष्टय ने विवेक, वैराग, खट संपत्ति और मुमुक्षुता। तो जो ये साधन चतुष्टय उसके मन में उत्पन्न होते हैं और साथ साथ में इसके साथ ही में उसको अपने आत्मा को जानने की, अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने की वो अति तीव्र इच्छा उसके मन में उत्पन्न होती है। उसके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ये संसार कहाँ से, किससे उत्पन्न हुआ है, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, इस प्रकार की जिज्ञासा उसके मन में उत्पन्न होती है। इसी जिज्ञासा को जब उसके अंदर उत्पन्न होती है, इस स्थिति का नाम है शुभेच्छा। इसी स्थिति, जिज्ञासु के अंतःकरण की स्थिति का नाम है शुभेच्छा। उसके अंदर में शुभ की, कल्याण की इच्छा उत्पन्न होती है। उसके बाद में नंबर 2 है सुविचारणा। जब जिज्ञास किसी के मन में, किसी जीव के मन में शुभेच्छा उत्पन्न होती है तो वो किसी अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की खोज करता है, उनके पास पहुंचता है और शिष्यस्तेहं आदिमांग प्रपन्नम, इस भावना से उनका शिष्यत्व ग्रहण करता है। तब जिज्ञासु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के सानिध्य में रह करके सत्शास्त्रों का श्रवण, चिंतन, मनन करता है और उसको ये विचार उत्पन्न होता है कि वास्तव में उनके मतलब मैं ये शरीर नहीं हूँ और इस शरीर के भीतर में जो चेतन आत्मा है वो मैं हूँ, पर मैं कैसे हूँ, इसके लिए अभी उसको अनेक प्रकार की युक्तियों के द्वारा, जैसे घट आदि है तो अनेक घटों में रहने वाला जो आकाश है वो आकाश एक है, घट अलग अलग है, इस प्रकार की युक्तियों के द्वारा, जैसे घट के भीतर में रहने वाला आकाश एक है, वैसे अनेक शरीर में रहने वाला चेतन आत्मा एक है, एक ब्रह्म है। इस प्रकार से अनेकों युक्तियों के द्वारा वो विचार करता है। कैसे अनेक युक्तियों के द्वारा विचार करता है और नाना प्रकार के उसके मन में जो तर्क वितर्क उठते हैं उनका समाधान करता है, चिंतन मनन करता है। इस स्थिति का नाम है सुविचारणा। कैसे ये आत्म शरीर ये सब कुछ ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, कैसे पंच महाभूतों से ही सारा संसार बना हुआ है, इस प्रकार की बातों का वो खोज करता है, इस प्रकार का विचार करता है। इस स्थिति का नाम है सुविचारणा। ये ज्ञान की दूसरी भूमिका है। उसके बाद में तीसरी भूमिका जो है उसका नाम है तनुमानसा। तनु का मतलब होता है पतला, सूक्ष्म। मानसा यानी मन, मानस। जब इस स्थिति में जब जिज्ञासु का मन चिंतन करते करते जब वो नाना प्रकार की युक्तियों के द्वारा चिंतन करता है और चिंतन करने से वो उसका मन सूक्ष्म होता है, उसकी जो वृत्तियां स्थूल थी वो सूक्ष्म होती है धीरे धीरे। अब उसके बाद में तब इस समय पर वो उसके अंदर में स्वरूप का साक्षात्कार करने की उत्कट भावना है, उत्कट जिज्ञासा है। उस जिज्ञासा के कारण लिए, उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए वो नित्य निरंतर ब्रह्मात्मा की एकता का के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन करता है। वो बारंबार जो सदगुरुदेव ने उनको बताया उन बातों पर बारंबार विचार करता है और बारंबार विचार करने का फल होता है कि उसके चित्त की वृत्ति, उसके अंतःकरण की वृत्ति जो पहले स्थूल थी वो सूक्ष्म हो जाती है और उस आत्म तत्व को पकड़ने की योग्यता उसमें आ जाती है। वो इस प्रकार, इस स्थिति का नाम है तनुमानसा। अब उसके बाद में फिर वो
जिज्ञासु और ही अधिक निध्यासन बारंबार जब करता है, श्रवण मनन निध्यासन, तो उसके द्वारा ऐसी स्थिति आती है कि उसके चित्त की वृत्ति उस आत्म तत्व को ग्रहण कर लेती है सद्गुरु कृपा से, और अपने पुरुषार्थ से, अपने अभ्यास के पुरुषार्थ से वो उसके चित्त की वृत्ति उस आत्म तत्व को ग्रहण कर लेती है, उस आत्म तत्व को स्पर्श कर लेती है। जब उसकी वृत्ति आत्म तत्व को स्पर्श कर लेती है, तब उस समय पर उसके वृत्ति निर्विकल्प हो जाती है, निराकार हो जाती है। उस निराकार को प्राप्त करके कहते हैं ना, वैसे वो कहते हैं वेद ब्रह्मवेद ब्रह्म भवति, ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही हो जाता है। वो समझ लेता है कि आत्म तत्व जो अब उसके मन को छोड़ करके जो चित्त की वृत्ति वो ब्रह्माकार हो जाती है। ब्रह्माकार होना मतलब निराकार होना। तो चतुर्थ भूमिका जो है वो है आत्मज्ञान की, आत्म साक्षात्कार की है। जब चित्त की वृत्ति में आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जब चित्त की वृत्ति आत्माकार हो जाती है, इस स्थिति को कहा गया है तत्व ज्ञान युक्त अमन वाला। तत्व ज्ञान, मन यानी सत्व, जो सतो गुण है, पंच महाभूतों के सतो गुण से ही अंतःकरण उत्पन्न हुआ है, और उसी को मन भी कहा गया है। तो सतो गुण से उत्पन्न होने के कारण इसको सत्व कहा गया है। ठीक है, तो जो अंतःकरण है शुद्ध अंतःकरण हो जाता है। वास्तव में अंतःकरण हम जितने जप तप आदि जो कुछ भी करें, उनसे अंतःकरण आंशिक शुद्ध होता है, कुछ शुद्ध होता है, लेकिन पूर्ण रूपेण अंतःकरण शुद्ध तभी होता है जब आत्म साक्षात्कार होता है। राग द्वेष और अनेक प्रकार के जो अनात्म वृत्तियां हैं, उनकी पूर्ण रूपेण निवृत्ति आत्मज्ञान से ही होती है। तो अब वास्तव में चित्त इसका पूर्ण रूपेण शुद्ध हो गया। तो अब ये जो शुद्ध अंतःकरण को प्राप्त हुआ है, तो इस स्थिति का नाम है, मतलब तत्व ज्ञान युक्त मन वाला जो जिज्ञासु है, उस स्थिति का नाम है, ऐसा जो अंतःकरण उसको प्राप्त हुआ है, इस स्थिति का नाम है सत्वापत्ति। इसका ये क्या है, ज्ञान की चतुर्थ भूमिका है आत्म साक्षात्कार की। अब जब इसको आत्म साक्षात्कार हो गया, अब इसके चित्त की वृत्ति ने जब एक बार उस आत्म तत्व को ग्रहण कर लिया, तो क्या होता है, जैसे किसी बच्चे को आप कोई टॉफी एक बार टेस्ट करा दीजिए, वो बार बार वही टॉफी मांगेगा, बार बार वही टॉफी मांगेगा। तो ऐसे ही जब जिज्ञासु को इस आत्म तत्व को एक बार इसने स्पर्श कर लिया, तो इसकी चित्त की वृत्ति में जो शांति प्राप्त होती है, अब इसको चस्का लग जाता है कि बार बार वही शांति हमको मिले, वही आनंद हमको मिले। अब ये बार बार उसी के लिए अभ्यास करता है, उसी के लिए बार बार ध्यान करता है। अब पहले जो चित्त की वृत्ति उसकी केवल मात्र आत्म तत्व को एक क्षण के लिए पकड़ी थी, अब वो धीरे धीरे चित्त की वृत्ति ज्यादा क्षण निर्विकल्प होती है, और धीरे धीरे उसके जो निर्विकल्प अवस्था है, उसके क्षण, उसका समय बढ़ता जाता है, उसकी स्थिति और भी धीरे धीरे परिपक्व होती जाती है। पहले यह है कि कभी चित्त की वृत्ति ने पकड़ा कभी छोड़ा, कभी पकड़ा कभी छोड़ा, ऐसा होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि अभ्यास करते करते अब इसी में जिज्ञासु को पुरुषार्थ की आवश्यकता है। इसलिए कहा गया है यहां पर ये जो पुरुषार्थ होगा, ये अपना मानसिक परिश्रम करना है, बारंबार उसी तत्व में चित्त की वृत्ति को लगाए। अनेक प्रकार के ग्रह जो जंजाल है संसार के, उन जंजालों से अपने मन को हटा करके और इस चित्त की वृत्ति को इसी आत्म तत्व के अभ्यास में लगाए, बारंबार चित्त की वृत्ति को इसी से जोड़े। और ये जोड़ना बहुत सरल भी है, बहुत कठिन भी है। क्यों? क्योंकि नाना प्रकार की ऐसी बातें आती है जो कि ऐसा लगता है कि ये जरूरी है, ये जरूरी है, और ये एक अलग विषय है इसमें नहीं। तो वो सबको संभाल करके, अब इसीलिए कहा है धर्मार्थ का मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष परम पुरुषार्थ। मोक्ष जो है परम पुरुषार्थ का फल है, इसीलिए कहा गया है। अब यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति को सूक्ष्म परिश्रम जो करना है, ध्यान आदि, ये जो सूक्ष्म परिश्रम है, ये बारंबार जब करता है, तो इसके करने से कुछ दिनों में इसकी वृत्ति परिपक्व हो जाती है, और परिपक्वता से
उसके मन में ये होता है कि उसकी जो निर्विकल्प समाधि के अभ्यास का जो परिपक्व स्थिति हो जाने पर उसकी शरीर में और अहम बुद्धि हट जाती है। शरीर के जो संबंधी आदियों में जो ममत्व बुद्धि है वो उसको हस्तामलक पर दिखाई पड़ता है कि मैं चेतन आत्मा हूँ, तो मुझ चेतन मैं जब चेतन आत्मा हूँ तो मैं शरीर नहीं हूँ और ये सारे रिश्ते नाते मुझ चेतन आत्मा के कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ अलग है। ये उसको हस्तामलक पर पूर्ण रूपेण दिखाई पड़ता है। और ऐसी जब हस्तामलक पर पूर्ण रूपेण दिखाई पड़ता है तो उसकी सब जगह से आसक्ति हट जाती है। तो आसक्ति का पूर्ण रूपेण यहाँ पर त्याग हो जाता है। इस स्थिति का नाम है असंसक्ति। ये ज्ञान की 5वीं भूमिका है। उसके बाद में 6ठी भूमिका का नाम है पदार्था भावनी। पदार्था भावनी क्या है ये हम समझेंगे। इसका जैसे कि नाम है पदार्था भावनी में पदार्थों का अभाव। इस भूमिका में पदार्थों का अभाव हो जाता है। ये कैसे, ये बात आप समझने की है। एक उदाहरण हम आपको समझाएंगे। अब जो पुराने हमारे जिज्ञासु हैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि अस्थि भाति प्रिय नाम और रूप, ये 5 चीजें हमारे बड़े महाराज जी पूज्यपाद से अवधूत भगवान परमहंस जी महाराज खूब आप लोगों के घर में उन्होंने सत्संग कराया है इन 5 बातों पर। तो अस्थि भाति प्रिय रूप जो है वो क्या है, परमात्मा का है, वो है ब्रह्म का है। अस्थि भाति प्रियं रूपं नाम रूप चेत्यंशकम आदित्रयं ब्रह्म रूपं जगद रूपं ततोद्वयम्। ये सरस्वती उपनिषद का मंत्र है। इस मंत्र को महाराज जी भली भांति समझाया करते थे और अभी भी अगर किसी को देखना हो तो अस्थि भाति प्रिय स्वरूप प्रकाश प्रश्नोत्तरी ये बड़े महाराज जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है और शिवोहम विज्ञान ये ही पुस्तक है। इसमें भी इस चीज को उन्होंने व्याख्या की है बड़े सरल भाषा में। तो इसी चीज को हम उदाहरण रूप में आपको बताएंगे कि जब जिज्ञासु देखता है कि अरे ये जो सामने पदार्थ हमको दिखाई पड़ रहा है, इस पदार्थ के अंदर में अस्थि जो है वो क्या है, ब्रह्म का है पना जो है वो ब्रह्म का है, अस्थिपना है। तो अस्थि और भांति जो है ये भास रहा है, ये भांति है, ये ब्रह्म की भांति है। और इसमें जो प्रियत्व है, जो इसमें आकर्षण है, जो इसके अंदर में लगाव है, ये क्या है, प्रियपना ब्रह्म का है। और इस वस्तु का नाम और इस वस्तु का रूप, तो वस्तु का नाम और रूप मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही, ब्रह्म रूप ही है ये। तो वहां जब अस्थि भांति प्रिय का दर्शन करता है तो नाम रूपों का अभाव हो जाता है। अब इसी प्रकार से अभ्यास करते करते पहले तो ये अभ्यास करेगा, सबको घटाएगा, लेकिन ये स्थिति जब परिपक्व हो जाती है तो उसको अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। जहां उसकी दृष्टि जाए तो अस्थि भांति प्रिय को ही ग्रहण करता है और नाम रूपों को, नाम रूप उसके लिए पूर्ण रूपे समाप्त है। ऐसी जो स्थिति है इसी का नाम है पदार्था भावनी। यहाँ पदार्थों का, नाम रूपों का पूर्ण रूपेण अभाव हो जाता है। तो इसकी पूर्ण रूपेण उसकी विचित्ति की वृत्ति का इतना अभ्यास हो गया है कि वो केवल ब्रह्म को ही ग्रहण करता है। जैसे कि आप लोगों को देखे कोई चीज आपकी खो जाए तो आपको हर जगह वो चीज ही, आपकी दृष्टि जो है हर जगह चीज को ही खोजती रहेगी। उसके समान मिलती जुलती कोई चीज दिख गई तो ये चीज है क्या हमारी, ऐसा लगने लगेगा। तो इसी प्रकार से जैसे आपकी दृष्टि खोई हुई सामान को ही खोजती है, उसी प्रकार से उस ज्ञानी की दृष्टि हर जगह केवल ब्रह्म का ही दर्शन करती है, अपने स्वरूप का ही दर्शन करती है और पदार्थों का दर्शन नहीं करती। पदार्थों का उसके लिए पूर्ण रूपेण अभाव हो जाता है। इसी स्थिति का नाम है पदार्था भावनी। ठीक है, यहां पर अगली इसके बाद में अवस्था है, उसका नाम है तुर्यावस्था। तुर्यावस्था जो है ये इन सबसे श्रेष्ठ 7वीं भूमिका है ज्ञान की। ये परमोच्च अवस्था है, ये ज्ञान की अंतिम भूमिका है। यहाँ पर जब चतुर्थ अवस्था में हमने समझा तो वहां क्या है, मैं जानने वाला आत्मा हूं, ये आपको समझ, ये उसको जिज्ञासा, उसको बोध रहता है कि
मैं शरीर, ये शरीर है, ये आत्मा है, मैं ज्ञाता हूँ, ये ज्ञेय है, इस प्रकार से उसकी त्रिपुटी बनी रहती है। ये हमने त्रिपुटी पढ़ा है पहले, तो त्रिपुटी उसकी बनी रहती है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय त्रिपुटी उसकी बनी रहती है। ये मैं ज्ञाता हूँ, ये ज्ञेय है, इस प्रकार की त्रिपुटी उसकी बनी रहती है। परंतु यहाँ पर जब अभ्यास करते करते, जैसे पदार्था भावनी अवस्था हमने बताई है, तो वहां पे पदार्थों का अभाव हो जाता है, तो यहाँ पर भी ज्ञाता ज्ञान ये कुछ नहीं, केवल मात्र एक आत्म तत्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रह जाता। क्या समझे? एक आत्म तत्व के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं रह जाता। केवल सृष्टि के आदि में जो एक सच्चिदानंद ब्रह्म था, सो हम, बस केवल वही शेष रह जाता है। जो सृष्टि के आदि में एक सच्चिदानंद ब्रह्म था, वही केवल मात्र शेष है। ये सब जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, ये सब कुछ मिथ्या, कुछ है ही नहीं, तीनों काल में ये है ही नहीं। इस प्रकार की स्थिति के अंदर में पूर्ण रूपेण सहज रूप से चलता है, सहज उसकी अवस्था ये है। इस स्थिति का नाम है तुर्यावस्था। तो ये ज्ञान की 7वीं भूमिका है। इसका तुर्यगा भी इसको कहते हैं, ठीक है, इसको तुर्यगा भी कहते हैं।